तो बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी है। किसान आंदोलन से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। किसान भवन में अहम बैठक जो है वो की जा रही है। 25 से अधिक किसान संगठन के नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हैं और थोड़ी देर में राकेश टिकैत भी बैठक में पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे इस बैठक में और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। किसान भवन में ही ये महत्वपूर्ण बैठक जो है संयुक्त किसान मोर्चा की वो जारी है। 25 से अधिक किसान संगठन के नेता जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक, बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। 25 से अधिक किसान संगठन नेता जो हैं ये बैठक कर रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन 2.0 को लेकर ये बैठक हो रही है। जिस तरह से करीब 4 दौर की वार्ता सरकार से होने के बावजूद भी अभी तक सहमति किसानों और सरकार के बीच में नहीं बन पाई है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं किसानों की ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। 25 से अधिक किसान संगठन के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। विचार किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। जरूर यहाँ पर जो किसान हैं वो विचार कर रहे होंगे। हो सकता है आगे की रणनीति क्या तैयार की जाए उस पर प्लानिंग हो और ये भी हो सकता है कि मांगों में शायद कुछ बदलाव किसानों की तरफ से किया जा सके, जिससे कि सरकार भी आसानी से सहमति बना पाए किसानों के साथ। लेकिन ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय बैठक में लिए गए। ये बैठक के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि किसान आंदोलन के बीच में किसानों की ये जो बैठक है वो जारी है और थोड़ी देर में राकेश टिकैत भी इस बैठक में पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार कोशिश में है, किसानों से बातचीत कर रही है, कोई समाधान निकल पाए, कोई सहमति बन पाए, लेकिन 4 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी जब कोई सहमति नहीं बन पाई तो अब किसान जो है बैठक कर रहे हैं। और देखिए, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। हितेंद्र, किसान आंदोलन के बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक किसान नेताओं की, क्या जानकारी बैठक से जुड़ी? बिल्कुल श्रेष्ठी, जिस तरह से अभी तक हमने देखा कि पंजाब के किसान संगठन, पंजाब के दो बड़े किसान नेता शरवण सिंह पढ़ेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन अब जो दाता सिंह बॉर्डर पर कल हुआ, जिस तरह का खूनी संघर्ष वहां पर हुआ, एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हुई, तो उसके बाद अब ये संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें कई किसान नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी किसान नेता उसमें पहुंच रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहती है, आगे की रणनीति बनाने के लिए ही ये बैठक यहां पर आयोजित की गई है, ताकि आगे किस तरह से अपनी मांगों को मनवाना है, किस तरह से सरकार के सामने मांगों को रखना है और कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, दिल्ली तक किस तरह से पहुंचना है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत यहां पर होगी। आपस में किसान नेताओं की बातचीत हो रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है कि 5वीं बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री तैयार हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से ये एक ट्वीट भी किया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि एमएसपी पर बात करने की अगर वो बात कहते हैं तो ही बैठक होगी, तो ही बातचीत करेंगे। अब 2 दिन के लिए किसान आंदोलन को रोका गया है, किसान आंदोलन का दिल्ली कूच रोका गया है बेसिकली। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि आज की जो बैठक है, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कई किसान नेता जो है अलग अलग जत्थेबंदियों के, अलग अलग मोर्चों के जो किसान नेता हैं वो इसमें पहुंचेंगे, शामिल होंगे, बातचीत करेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति रहती है, क्या इस आंदोलन में अलग अलग राज्यों से किसानों को बुलाया जाता है,
दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बोला जाता है, या फिर जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर हैं, दो मुख्य बॉर्डर हैं, दाता सिंह बॉर्डर और शंभू बॉर्डर, जो एक जींद के पास लगता है, एक अंबाला के पास बॉर्डर लगता है। तो वहां पर तो बड़ी संख्या में किसान हैं। दोनों जगह पर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है अभी तक। कल जिस तरह का माहौल देखने को मिला, हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद थे, वहां पर भी काफी आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े गए, और दाता सिंह बॉर्डर पर तो खूनी संघर्ष वहां पर हुआ। एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत की जानकारी और कई घायल हैं। दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों पर भी हमला जिस तरह से हुआ है, हरियाणा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि गंडासों से हमला किया गया और लाल मिर्च का वहां पर धुआं किया गया, जिससे पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी हुई। तो उस वजह से वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है दोनों ही तरफ की। अगर बात करें तो दोनों बॉर्डर्स पर बात करें, आप तमाम जानकारी दे रहे थे, और जानकारी जिस तरह से ये भी सामने आ रही है कि पिछले आंदोलन जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिनके नेतृत्व में हुआ, जिसने संभाल रखा था, राकेश टिकैत, वो भी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में इस बैठक में। हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि एक किसान की मौत हो चुकी है, दो किसानों की शंभू बॉर्डर पर मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी मौत अलग कारणों की वजह से हुई, लेकिन जो खूनी संघर्ष हुआ पुलिस के साथ, सुरक्षा वालों के साथ, उसमें भी एक किसान की मौत हो चुकी है। इस तरह की बातें जो है वो किसान नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं, और इसीलिए अब इस किसान आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि राकेश टिकैत अभी तक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी तरफ से जब भारत बंद बुलाया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो उस दौरान अपील की गई थी। और कोई भी किसान नेता इस आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन समर्थन भी अभी तक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब अपने जो लोग हैं उनके मोर्चों से जुड़े हुए, उनके संगठन से जुड़े हुए, वो इस किसान आंदोलन में अभी तक भूमिका निभाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब ऐसे में, क्योंकि एक किसान की मौत हो चुकी है और दो किसानों की शंभू बॉर्डर पर अलग कारणों से, हालांकि वो वहीं पर मौजूद थे, इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, वहां पर मौत हुई। तो ऐसे में अब इस आंदोलन का स्वरूप क्या बड़ा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर यहाँ पर चर्चा जो है वो चंडीगढ़ में चल रही है। किसान संगठनों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ठीक है। अच्छा, चर्चा कर रहे हैं कि आगे आप कैसे बने रहिए।